मंगलवार को पानी विंग के कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी सैलरी न मिलने के विरोध में गाड़ी को रोककर कामकाज बंद कर दिया। उनका आरोप है कि पिछले 6 महीनों से लेकर 1 साल तक की सैलरी का भुगतान नहीं किया गया, जिसके उनके जीवन यापन में भारी दिक्कतें आ रही हैं। कृष्ण चंद, अमित कुमार, मनोज कुमार, विनीत कुमार ने बताया कि वे दिसंबर से पाइपलाइन के कार्य में जुटे हुए हैं, लेकिन इस लंबे समय में केवल 1 महीने की ही सैलरी दी गई है। उन्हें कहा कि जब भी वे अधिकारियों से अपनी सैलरी को लेकर बात करते हैं तो अधिकारी टाल मटोल कर देते हैं। कर्मचारी अमित ने बताया कि वे 3 सालों से आईपीएच के सूर्य कंपनी के तहत पाइपलाइन का काम कर रहे हैं। नवंबर 2023 की पिछली भुगतान किया गया था, लेकिन इसके बाद फिर से सैलरी नहीं मिल पाई है। जब उन्होंने विरोध किया तो सुपरवाइजर श्रीकांत ने उनको धमकी दी है कि वह उनको डेबिट नोट निकाले जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी सैलरी का भुगतान नहीं किया जाएगा वे काम पर नहीं लौटेंगे। उनका कहना है कि उनके परिवार की जिम्मेदारी और बिना वेतन के उनका जीवन यापन संभव नहीं है। वहीं अधिकारी उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय एक दूसरे की जिम्मेदारी डाल रहे हैं और धमकाया भी जा रहा है। वहीं एनएच कंपनी के विंग के इंजीनियर और अन्य सिंह की गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में सुपरवाइजर श्रीकांत को बात करें। पेमेंट डालने का काम अकाउंट का है, लेकिन वह छुट्टी पे हैं। जब अकाउंट वापस आएगा तो पेमेंट हो पाएगी। एनएच कंपनी के सुपरवाइजर श्रीकांत ने जब बात की गई तो उन्हें कहा कि ये कर्मचारी हमारे विंग के नहीं हैं। पानी विंग इंजीनियर अन्य से बात की जाएगी। गाड़ी खड़ी करना गलत है, उन्हें नुकसान हो रहा है, इन्हें हर्जाना देना पड़ेगा। इस पर पूरे मामले के अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। एक और बड़े कर्मचारी धमका रहे हैं तो दूसरी ओर उनके सैलरी जारी करने के देरी कर रहे हैं। आखिर अन्य कर्मचारियों की सैलरी दी गई है, उनका भुगतान क्यों नहीं किया गया है? अगर अकाउंट छुट्टी पर है तो अन्य कर्मचारियों की सैलरी किसने जारी की है? कर्मचारियों की माने तो उनके जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और उनकी शिकायत अनसुनी की जा रही हैं। मैं अमित कुमार हूँ सर जी। और क्या बोलते हैं, मैं इधर 3 साल से आईपीएच इनके सूर्य कंस्ट्रक्शन में पाइपलाइन का काम कर रहा हूँ। और मेरे को जो है 3 सालों में नवंबर 2023 तक जो है पेमेंट क्लियर की उन्होंने। नवंबर दिसंबर को सर 2 महीने की पेमेंट नहीं मिली। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च में मैंने छोड़ दी थी। फिर मार्च अप्रैल से इन्होंने श्रीकांत और अन्य ने बोला कि आ जाओ काम पे, भाई तेरी पेमेंट जो है महीना टू महीना मिल जाएगी। उसके बाद भी सर चलो काम करने लगे। वो जैसे महीना हुआ जी, भी बोलता है कि अगले महीने आ जाएगी। 2 महीने के बाद फिर इन्होंने मतलब बोला जी एमडी साहब को हमने साहब भेज दिया है, मतलब गोलियाँ ही दे रहे हैं जी। और क्या बोलते हैं, जैसे इनकी आज हमने गाड़ियाँ रोकी है जैसे, तो उन्होंने हमें धमकियाँ दी श्रीकांत जी ने कि आपका जो है डेबिट नोट से निकालेंगे और जो है भी आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। फिर उसके बाद सर जैसे ही मतलब अभी श्रीकांत से 5 दिन 6 दिन से सर बात चली है, जैसे 2-3 महीने से कंटिन्यू अन्य के से बात चली है पेमेंट के लिए। तो मतलब ये बस ये आज कल आईएमडीसी को भेज दिया है। इनके रूम पे मेरे जो है परिवार वाले भी गए थे अपनी समस्या को लेके। शाम को जब इनके रूम पे गए थे कि हाँ जी हमारा जो है कर्जा हो गया है, पेमेंट बच्चों की फीसें देनी है, गाड़ी की इंस्टॉलमेंटें देनी है, हमारा खर्चा नहीं हो रहा है। 1,90,000 सर जो है हमारा जो है मैंने लोगों से उधार ले रखा है जी। और इसके बाद भी श्रीकांत जैसे कल बात हुई पिछले कल को सर कि हाँ जी आप अपना भेज दो, वो मैंने क्या बोलते हैं रिकॉर्ड क्या है आपका लेना देना है ना जी। तो कंपनी के पास आने का जो साथ में ही रहते हैं कि मतलब गेस्ट हाउस में है, तो इनके पास सर सारा रिकॉर्ड है। ये जानबूझ के मतलब एक किस्म से ऐसे कर रहे हैं जैसे इनको कुछ पता ही नहीं है सर। सब कुछ इनके पास लेखा जोखा है जी। तो मुझे ये दरखास्त है सर कि सर जो है मेरा जो है पेमेंट जो है सर मुझे जो है मिल जाए सर। मुझे ये उम्मीद है जी आपसे, बाकी मैं इसका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता जी। ठीक है जी। सर मेरा नाम विनीत कुमार है। मैं एनएच हमीरपुर जो सरकार का काम कर रहा है इसके अंडर पाइप अंडर में काम करता हूँ मैं। और मेरे को 5 महीने की सैलरी जो है मेरी रोक ली है। घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल रहा है सर। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ गाड़ियाँ रोकी थी, कहाँ सर आए, उन्होंने बोला कि गाड़ियाँ रोकने का आपसे डेबिट कार्ड लिया जाएगा, धमकी दे रहे हैं। और जो घर का खर्चा है वो उधर किसी से उधार लेके कर रहे हैं, फिर भी घर का खर्चा नहीं चल रहा है। मेरे से ऐसी उम्मीद है कि हमारे पैसे
जो है वो सही सलामत मिल जाए और हमारे को धमकी धमकी हमारी हमने किससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और सर बस सर बहुत ही नमस्कार जी, मैं कृष्ण कुमार NH में काम कर रहा है। इसमें पिछले साल की सैलरी जो वो कंप्लीट थी मार्च तक, मार्च से आगे 8 महीने की सैलरी जो वो नहीं मिली है आज तक। मेरी मदर भी उधर बीमार थी, उसका बाद में डेथ हो गई है। मैंने पता नहीं कैसे कैसे गुजारा किया, तो उन्होंने आज कल करते करते जब अन्ना सर के पास जाते थे तो बोलता था आज डल जाएगी, कल डल जाएगी सैलरी। आज जब इनकी गाड़ियाँ रोकी तो ये बोलते हैं कि धमकी दे रहे थे कि आपका डेबिट निकालेंगे। ठीक है।